बरेली, पुरानी रंजिश में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, अस्पताल में तोड़ा दम। बरेली, बारादरी शहर के बारादरी क्षेत्र स्थित काकर टोला में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। भटियारों वाली मस्जिद के पास पुरानी रंजिश के चलते एक युवक गुड्डू पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमलावरों ने युवक के सीने को चाकू से कई बार गोदा, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत खुसलोक हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने अधिक खून बह जाने के कारण उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। मृतक गुड्डू के परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि 1 साल पहले ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान मोहल्ले में विवाद हुआ था, जिसमें फरमान, उसके पिता और भाई जैनुअल से गुड्डू की रंजिश चल रही थी। परिजनों के अनुसार शनिवार को इन्हीं तीनों ने मिलकर गुड्डू पर जानलेवा हमला किया। उनका दावा है कि घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद हुआ है, जो संभवतः वारदात में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस कर रही है जांच। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी और भाई की तलाश। क्या नाम है आपका? मेरा ज़ीशान रज़ा नाम है। ईशान, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि मैं अपनी दुकान पर बैठा था, तो मेरे भाई आए, शहबी भाई पूछने लगे कि दानिश भाई कहाँ। तो मैंने क्या हो गया, क्या बात हो गई, बता मुझे बता। तो बताया कि फर्रू के बाप ने गुड्डू भाई के चाकू मार दिए। घटना स्थल पर जब मैं पहुंचा हूं तो वहां चाकू पड़ा हुआ था और हमारे भाई गुड्डू भाई की डेड बॉडी वहां पड़ी थी। क्यों मारा? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कोई कारण की वजह हमें पता नहीं चल पाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि कोई विवाद हुआ था किसी शादी में, कुछ थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद जो है उन्होंने ये हमला करा, कोई रंजिश निकाली है। चाकू से गोद दिया? चाकू से गोद दिया और बहुत खून बह गया। जब तक हम हॉस्पिटल लेके आए, बहुत उनके अंदर ताकत भी थी। और ये कुछ लोग हॉस्पिटल में हम जब पहुंचे हैं लेकर के, तो वो काउंटर पर यही कहे जा रहे हैं कि पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। मतलब वैल्यू इंसान की नहीं है, पैसे की वैल्यू है, मरीज की वैल्यू नहीं है। अरे 1 मिनट परेशान कर रहा है यार। बोले नहीं हम इसको कवर कर लेंगे इसको, और घबराने वाली कोई बात नहीं। आप फाइल बनवाइए, ये बनवाइए, ब्लड मंगवाइए। ब्लड मंगवाने में 4 घंटे लगा। डॉक्टर आए नहीं, कंपाउंडर देखते रहे, डॉक्टर आए नहीं। कंडीशन में यार। और अब कह रहे हैं डेड बॉडी तब मिलेगी जब आप बिल देंगे। 21,000 1 घंटे में बन गए इनके 21,000 और 10,000 1 घंटा भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ नहीं देख ही लेंगे कितने घंटे पहले मौत हुई है और कितनी देर बाद बताया हमें। पीछे 3 सुराख थे। कसाई खाना हॉस्पिटल है, कसाई खाना। पीछे 3 सुराख थे, उसका कोई भी दवाई नहीं लगाई थी, वहीं से सब ब्लड निकला है बॉडी का। मैंने खुद देखा। ट्रीटमेंट हुई नहीं है। पैसे जमा करो। यहाँ एक बैंक है, हमने भाई यहाँ से इनका इस बैंक से आंकड़ा बोले नहीं साहब आप वहीं से लाएंगे। वहाँ हमें आधा पौन घंटा लगा, कम से कम 1 घंटे से वहाँ खड़े। उसके बाद भी 2 घंटे और लग रहे थे। तो हमने एक फैजी भाई अंदर, उनसे फोन करवाया तो बोले अच्छा भाई अब 1 घंटा और लगेगा। 4 घंटे ऐसे रहा और उसकी बेचारे की डेथ हो गई। नहीं, पीछे भी तो सुराख थे ना, उधर पीछे थे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि उसको ब्लड अवेलेबल नहीं करा हुआ है। पुलिस ने देखा तो वही पुलिस ने पलट के देखा जो गए बस वही गए, नहीं जा रहे हैं, किसी को नहीं गया, बस अभी समय लगे बाहर ही खड़े। अरे बड़े भाई जब से ऐसे तो ये की जो रंजिश थी ये 1 साल से चल रही थी, जब से जुलूस निकाला था हमने 1-2 साल से अंजुमन का। अच्छा। उस बीच हमारी अंजुमन फर्स्ट आ गई थी। हाँ। ये जब से खार खाया रहा। अच्छा, ये 12 वफात? जी 12 रबीउल अव्वल। फिर इसने अपनी अंजुमन अलग कर दी, ठीक है। इसके लड़के वगैरह भी जब से ही इनसे खार खाते थे। हाँ, अभी कुछ नहीं आए शादी के लिए, वो सर्वे डॉल। अच्छा, शादी कब? ये शादी अभी हमारे पड़ोस में शादी थी। हाँ। तो वहाँ मैं खटीमा था, मेरा वहाँ काम है, मैं वहाँ काम करता हूँ। तो वहाँ मेरे घर फोन आया कि तुम्हारे भाई को ये लोग मतलब मिलना है, मारने तो वहाँ से कैसे न कैसे करके मैंने पापा को लेकर भाई को निकाल लिया। अभी कुछ दिन पहले भी उसका वो फरमान यहाँ आया था, तो वो यहाँ कह रहा था, उसका बेटा। अच्छा, जिन्होंने आज जो जी उसका बेटा है, वो कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि भैया को समझाओ यार,
क्या नाम है, मैं वहाँ बच गए वो और अब नहीं बचेंगे। तो मैंने कहा हाथ लगा के दिखाना। अब ये थोड़ी पता था कि इनके दिल में ये चीज़ है। और फिर प्लस उसकी माँ जो है, उसकी माँ अपने बच्चों को बचाना चाह रही है, उसके बाप का नाम है। अच्छा। वो चाह रही है कि बाप फंस जाए, क्योंकि उसकी माँ उसके बाप से ही परेशान है। वो चाह रही बाप फंस जाए, मैं मजे से अपनी ज़िंदगी काटूँ। उसके भैया हुई है सऊदी में, ये यहाँ टहलता रहता है। और कुछ दिन पहले अभी यहाँ एक कांड हुआ था, मुश्किल से 7 महीने पहले, तब भी इन सब भाइयों ने उस मजदूर को मारा था। उसके गवाह कई लोग हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, कई लोग यहाँ हैं और यहाँ सब गवाह थे। पूरा टेम्पो लेके सब बाप बेटे उसके ऊपर चढ़ गए। तो हम ही लोग सबने मिलके आया था, छोड़ो जब पैसे दिए थे मजदूर को, तभी इसने चढ़ा दी। और मेन रोल जो है उसकी माँ जो है, वो सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाह रही है, उसे फंसा। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हैं जिनका आरी का भी नाम है, जरी का, और इसके 2 बेटे वहाँ सऊदी में, और एक बेटा भी यहाँ पे है। 3 बेटे हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्हें बताया जा रहा है। एक फरमान है, एक दैनुल है। एक तो छोटा है, वो तो नहीं था, वो नहीं बोलता था। दैनुल और फरमान बहुत बोलते थे, वो दोनों। दैनुल और फरमान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फरमान तो बिल्कुल 100% हो सकता है। और दूसरा वाला भी हो सकता है, है। दोनों हैं ये, क्योंकि ये हॉल में जब कांड हुआ था तो ये जब भी तीनों बाप बेटे वहाँ चुपके हुए थे। अच्छा। हाँ, वो तो पहले जो शादी में लड़ाई, अभी शादी मुश्किल से थोड़े ही दिन पहले हुए। वैसे तो इन लोगों के दिमाग में जो जुलूस से ही चली जा रही है। मैं बताऊँ आपको, इनकी हमारी मस्जिद की अंजुमन निकलती थी फैजानी नूरी, फिर इसने किसी मस्जिद की और हमारे मोहल्ले के लड़के भी काट दिए थे कुछ, मतलब उन्हें बड़ा चढ़ा के अपने साथ लगा लिया था। तो मेनली जो विवाद शुरू हुआ था वो अंजुमन को लेकर शुरू हुआ। अंजुमन को लेकर इसके दिल में बस चलता रहता था, पर अब ये थोड़ी पता था कि इसके दिल में ये चलता रहता है। इतना बड़ा मॉडल नहीं था, लेकिन ये चलता रहता है। अभी इसने शादी में कुछ ज़्यादा ही हरकत कर दी थी। हम लोग वहाँ नहीं थे, इसके ही रिश्तेदारों ने मुझे बताया था कि ऐसा गलती नहीं की थी। तो हमने कहा चलो। अच्छा, आप कहाँ हैं ये आरोपी सर? अभी लड़का तो शायद उसका पता नहीं, मैं तो अभी खुद घटीमा से आया हूँ, मैं चला गया था। वो मुझे ही तो छोड़ने आए थे। मुझे छोड़ के, वो मेरी भाभी एडमिट है मिड सिटी में, तो वो मुझे छोड़ के आए थे, खून देने जा रहे थे। तो बोले मैं अपना कारखाने से अभी आ रहा हूँ, बस इसी बीच इन लोगों ने वहाँ पे घेर लिया। मैं अच्छा, वो मतलब आपको घर पे छोड़ के गए हैं? आपके मुझे छोड़ के गए, फिर वो कारखाने गए, खून देने जा रहे थे। अच्छा, आपकी भाभी एडमिट है, डायलिसिस हो रही है वहाँ। अच्छा, उनकी, तो वो उनको खून देने के लिए लड़के को लेके जा रहे थे, खून निकलवाने के लिए, चेंज करने के लिए एक्शन। तो वो कारखाने गए थे, कुछ रखने गए हो या किसी काम से गए हो, ये नहीं पता, पैसे लेने गए थे, जो भी गए हो, बस इसी बीच उन्होंने वहाँ उन्हें घेर। तो अकेले थे उस समय? बिल्कुल अकेले, कोई कारखाने में कोई भी नहीं था? नीचे कोई नहीं था। नीचे भी कोई नहीं। अच्छा, कारखाना ऊपर है नीचे? ऊपर है कारखाना। अच्छा, मेन काम ऊपर होता है? जी। अच्छा, नीचे भी कोई परिवार रहता है क्या? नीचे परिवार वगैरह रहते हैं अब वहाँ। अच्छा, मतलब किराए पे उठा रखा है? किराए पे होंगे। अच्छा जी। वो कारखाना आपका ही है? ये भी वहाँ काम करते थे, कारखाना हमारा नहीं। अच्छा, कारखाना आपका नहीं, ये काम करते थे? जी। अच्छा, ये वहाँ काम करते थे और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, शायद 6-7 महीने से वहाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं है उनका व्यवहार, आप पूरे मोहल्ले में बहुत बढ़िया अच्छा लड़का था। हमारा दोस्त था, बचपन से हमारे साथ रहा, ऐसा व्यवहार था, मिलनसार व्यक्ति। अच्छा, आपके पिताजी क्या? हमारे पिताजी प्लॉटिंग का काम करते थे, अभी तो फिलहाल वो नहीं, अभी तो बीमार चल रहे, थोड़ी सी उनकी भी हालत डाउन है। चाहे तो आप देख लो, बैठे हुए हैं हमारे साथ। पता चल गया उनको? हाँ, उनको भी पता चल गया, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, तो वो अभी बैठे नहीं, पापा घर पर ही रहते हैं। प्रशासन से, योगी सरकार से क्या मांग? बस योगी सरकार से यही मांग है कि उसकी माँ जो है, उसके सबको बच्चों को बचाना चाह रही है। ये उनका प्लान है कि बाप को फंसा दो। बाप जो है मेन जो है, उसके बच्चों को बचा देगी अपने, है ना। वो तो उससे परेशान होगी, जो भी हो। फिलहाल ये तो पता नहीं उनका घर का वो है, उसका गेम ही यही है उनकी माँ का। वो बचाना चाह रही है, सामने जो बात उन्होंने रखी है वो यही करना चाह रही है। वो अपने बच्चों को बचाना चाह रही है। और उसके बच्चे, आप कहीं पूछ लो, कई बार यहाँ झाड़ कर चुके हैं। यहाँ पे भी उसके बच्चे यहाँ इन्वॉल्व थे, उन्हीं लोगों ने सबने उसके साथ, लड़के के साथ, मजदूर के साथ हरकत करी थी। वो गरीब था, उसको पैसे दे उसे निपटा दिया था। उसके लड़कों का जब ये हादसा हुआ था, यहाँ पे पहले रहता था, तो उन्होंने घर खाली की गया, अब वहाँ चला गया। ये भी किराए पे रहते हैं यहाँ पे? ये भी किराए पे रहता है। कब से रह रहे हैं? ये तो बहुत टाइम से रह रहा है, ये तो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा है। कम से कम से रहते हुए हो गए होंगे 5-6 साल। आप खटीमा में क्या करते हैं? मेरा तो खटीमा में सोफा रिपेयरिंग का काम है। जी, जरी का भी काम है मेरा, इसका भी काम है। जी।